डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक एंड मोर स्पेसिफिकली जहाँ पे हमें बैलेंस एज पर पासबुक की वाला है। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे वहां पे आपको बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक बनानी है, बट आपको बैलेंस एज पर कैश बुक की बनाना। नाउ हियर वी आर प्रोवाइडेड विद द बैलेंस एज पर पासबुक। इस टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच मैंने ली है। पहली अप्रोच में हम क्या करेंगे, will determine the balance as per cash book by preparing the normal BRS। उसके बाद जब मेरे पास एक बार कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, then we'll prepare again BRS along with amended cash। तो ये मेथड लंबा है बट दिस इज मच सिंपलर। तो पहले इस अप्रोच को टेकअप करते हैं, देन विल कम अप विद अनदर अप्रोच। अब बैलेंस एज पर पासबुक है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल बीआरएस बनाई, मैंने बैलेंस एज पर पासबुक यहाँ पे लिख दिया। नाउ ट्रांजेक्शंस कम, चेक ट्रांजेक्शन कम, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, आपकी कैश बुक कम हो गई, पासबुक स्टिल ऑन द हायर साइड। नाउ हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करा है, बैलेंस एज पर पासबुक से करा है, कैश बुक इज ऑन द लोअर साइड। व्हाट विल डू, हम बीआरएस में 10,000 रुपए माइनस कर देंगे। नाउ कम द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक इशूड 12,000 was recorded as 1200 in cash book and it was credited in a passbook। हमने चेक इशू करा है 12,000 का, हमने कैश बुक में गलत रिकॉर्ड करा है, पासबुक में डेबिट होना चाहिए था, पासबुक में क्रेडिट हो गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस ट्रांजेक्शन ने कैश बुक पासबुक में कितने का डिफरेंस क्रिएट करा है। मैं स्टूडेंट्स को ऐसे रिकमेंड करता हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन कैश बुक एंड पासबुक। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 15,000 का बैलेंस आ रहा था कैश बुक में, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। हमने चेक कितने का इशू करा है, 12,000 का, हम कितने का रिकॉर्ड कर गए, 1200 का। बट पासबुक में वो चेक कितने क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि पासबुक में वो अमाउंट सही रिकॉर्ड हुआ है बट ऑन द रॉन्ग साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अमाउंट कितना आ गया, 27,000 आ गया पासबुक में, और यहाँ पे कितना आ गया, 13,000। अब हमें पासबुक के बैलेंस को कहाँ पे लेके जाना है, कैश बुक में। कितने का डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स, 13,200। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पासबुक बीआरएस बनाते हुए हम 13,200 लेस कर देंगे, बिकॉज वी नीड टू टेक द बैलेंस फ्रॉम द पासबुक टू द कैश। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय 21,000 was credited in a passbook as 2,100 but no entry was passed in a cash book। कस्टमर ने बैंक में 21,000 डिपॉजिट करे, पासबुक में उसे कितना शो कर दिया, 2,100। हमने कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं करी है, इसका मतलब मेरी पासबुक 2,100 से बड़ी हुई है एंड वी नीड टू गो टू द कैश बुक। हेंस हमने बीआरएस बनाते हुए 2,100 लेस कर दिया। बैंक चार्जेस ऑफ 1,000 was debited in a cash book। बैंक ने चार्जेस दिए, पासबुक कम हो गई बट कैश बुक अभी तक बढ़ गई है। तो क्या पासबुक कम हुई है 1,000 रुपीज से, बट कैश बुक मेरी बढ़ी हुई है 1,000 से। हेंस फ्रॉम टू मेक बीआरएस फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक, हम 2,000 रुपए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि मेरी यहाँ पे कैश बुक बढ़ी हुई है। Undercasting of the credit side of the cash book by 5,000। Undercasting of the cash, undercasting of the credit side का मतलब क्या हो गया, पेमेंट साइड हमने टोटलिंग कम कर दी है। It resulted in a increase in a cash book। तो बीआरएस में सिंस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द पासबुक, हम 5,000 रुपए ऐड कर देंगे। इन ट्रांजेक्शन के बाद मेरे पास जो बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, इट कम्स टू 31,700। ये हमने कैश ये बीआरएस बना ली एक वर्किंग में। Now we will make the answer as per the requirement of question कि where we need to make BRS with amended cash book। अब हम अमेंडेड कैश बुक में करते कैसे है, मैं आपको तरीका फटाफट रिकॉल कराता हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियो में इसका लिंक मैंने शेयर करा हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में, उसमें मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, हाउ टू प्रिपेयर द बीआरएस अलॉन्ग विद अमेंडेड कैश बुक। अब यहाँ पे हमारे पास कैश बुक का बैलेंस कितना आ गया, 31,700। अब हमने ये 31,700 यहाँ पे अमेंडेड कैश बुक का बीडी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगे, अब हम ये देखेंगे कि इन ट्रांजेक्शन में एरर है, इसमें एरर कैश बुक में एरर है, या कैश बुक में एरर के साथ टाइमिंग डिफरेंस भी है, या कैश बुक के एरर के साथ पासबुक में भी एरर है। जहां पे भी कैश बुक में एरर होगा हम उसको अमेंडेड कैश बुक में शो करेंगे, और इफ उसके साथ
पासबुक में एरर या टाइमिंग डिफरेंस है, हम उसको बीआरएस में शो करेंगे। और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस और एरर इन पासबुक है, तो हम उसको सिर्फ बीआरएस में शो करेंगे, अमेंडेड कैश में शो नहीं करेंगे। नाउ मैं आपको बताता हूँ। पहली ट्रांजेक्शन आ रही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, इट्स ओनली अ टाइमिंग डिफरेंस, इट्स नॉट अ error in a cash book. Hence, this transaction while preparing the BRS with amended cash book, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी BRS में आएगा। Now, since we have started with the balance as per amended cash book, और ये नंबर हम अभी डिराइव करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमने चेक इशू करा है, इट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब मेरी कैश कम हो गई है, पासबुक इज ऑन द हायर साइड, हम इसको प्लस कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है, चेक इशूड 12,000 was recorded as 1200 in cash book and it was credited in a passbook. Now इस ट्रांजेक्शन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कैश बुक में भी गलती हुई है और पासबुक में भी गलती हुई है। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन का अफेक्ट अमेंडेड कैश बुक में भी आएगा और इस ट्रांजेक्शन का अफेक्ट बीआरएस में भी आएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन में जो कैश बुक में गलती है उसे ठीक करेंगे। हमने चेक इशू करा है एक 12,000 का और कैश बुक में कितना रिकॉर्ड करा है, 1200 रुपए। तो हमने कैश बुक में कम रिकॉर्ड करा है, 10,800 से हम 10,800 से यहाँ बढ़ा देंगे। अब देखिए मैंने बनाई कैसे। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स में कुछ डिटेल ज्यादा मेंशन नहीं करनी है। आप भी जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो ट्रांजेक्शन का जो सीरियल नंबर है, ये जस्ट मेंशन करके एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे क्या चीज हुई है, सो दैट एग्जामिनर को समझ में आ जाए बच्चे ने क्या करा है, एंड ही विल मोर कैच द थिंग बाय द सीरियल नंबर। तो हमने चेक इशू करा था कितने का फ्रेंड्स, 12,000 का। हमने रिकॉर्ड कितने का करा है, 1200 का। 10,800 कम रिकॉर्ड करा है, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया 10,800 से। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हमने ये जो ट्रांजेक्शन है, इसमें कैश बुक का जितना भी एरर था, हमने इसको ठीक कर लिया है। अब हम जब बीआरएस बना रहे हैं अलॉन्ग विद अमेंडेड कैश बुक, तो हम ट्रांजेक्शन को कैसे रीड करेंगे फ्रेंड्स, चेक ऑफ 12,000 इशू was credited in a passbook। हमने अपनी गलती ठीक कर ली है, तो ये जो हमने अब ट्रांजेक्शन में कैश बुक का एरर है, इसको बीआरएस बनाते हुए हम रीड नहीं करेंगे, हम ट्रांजेक्शन को री राइट करेंगे कि हमने 12,000 का चेक इशू करा है, कैश बुक में गलती को ठीक कर लिया है, बट पासबुक में हमने उसे क्रेडिट कर दिया है। तो जब हमने चेक इशू करा 12,000 रुपए का, तो मेरी कैश कम हो गई, बट पासबुक में क्रेडिट कर दिया, पासबुक 12,000 से बढ़ गई। हमें कैश बुक से पासबुक पे जाना है, तो 24,000 का डिफरेंस आ गया, वो हम ऐड कर देंगे। अगर आपको इसमें समझना है, तो मैं आपको छोटा सा तरीका बना के दिखाता हूँ कैसे करा हुआ मैंने। से लेट से इधर इधर ट्रांजेक्शन आ रही है 15,000 रुपए की, इधर ट्रांजेक्शन है 15। मैंने 15 क्यों ली, आप भी जब ऐसे करो तो जितना भी ट्रांजेक्शन का अमाउंट है उससे ज्यादा ले लेना। हमने चेक इशू करा 12,000 का, हमने यहाँ पे सही रिकॉर्ड करा है, यहाँ पे 12,000 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ कितना आ गया दोस्त, 3,000 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 27। इसका मतलब हमें कैश बुक का बैलेंस को किसके इक्वल लेके जाना है, पासबुक के बैलेंस के इक्वल लेके जाना है। 24 का गैप आ गया, 24 हमने ऐड कर दिया। नाउ रीड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। Direct deposit by 21,000 was credited in a passbook as 2,100, but no entry was passed in the cash book. Again इस ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे कैश बुक में भी एरर है, क्योंकि कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट करा है, हम लोगों ने अभी तक कोई एंट्री पास नहीं करी है, बट पासबुक में भी एरर है। अगेन इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन का अफेक्ट दोनों जगह आएगा। अब सबसे पहले हम एसीबी में जाते हैं, एसीबी मीन्स अमेंडेड कैश बुक। हमने 21,000 रुपए कस्टमर ने डिपॉजिट करे हैं, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा है, तो हमने यहाँ पे डी ट्रांजेक्शन का डिफरेंस देके लिख दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, 21,000 हमने ऐड कर दिया। अब हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे रीड करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय 21,000 was credited in a passbook as rupees 2,100। तो अब आप देखिए मैं बीआरएस में क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ रुपीज 2,100 क्रेडिट इन अ पासबुक बाय 21 दोबारा रीड करता हूँ, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 21,000 क्रेडिट इन अ पासबुक बाय रुपीज 2,100। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं कि इस ट्रांजेक्शन का अफेक्ट, इस ट्रांजेक्शन का डिफरेंस कितना आ रहा है। लेट से मैंने बनाया यहाँ पे, हमने यहाँ पे बनाई कैश बुक,
हमने यहाँ पे बनाई पासबुक से यहाँ पे 30,000 आ रहा है, यहाँ पे भी 30,000 आ रहा है। कस्टमर ने 21,000 डिपॉजिट करे, हमने कैश बुक में एंट्री कर ली, यहाँ 5100 आ गए। बट पासबुक कितने से क्रेडिट हुई है? 2100 से। यहाँ कितना बैलेंस आ रहा है? इसका मतलब जो मेरा डिफरेंस आया वो कितना आया फ्रेंड लोगों? 51,000 माइनस मेरे पास जो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आ गया, वो आ गया 18,900 का। हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक पे लेके जाना है। कैश बुक इस ट्रांजेक्शन की वजह से हायर साइड पे हो गई, पासबुक लोअर साइड पे। हेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग द पीआरएस हम लोगों ने 18,900 लेस कर दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ 1000 वाज डेबिटेड इन अ कैश बुक। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एरर हुआ है कैश बुक में, क्योंकि पासबुक में एरर नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। तो हमने क्या करना था, कैश बुक को 1000 से कम करना था ऑन अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस, बट हमने 1000 से कैश बुक को बढ़ा दिया है। हेंस टू करेक्ट द कैश बुक हम कैश बुक को 2000 रुपए से लेस करेंगे। हमने पर्टिकुलर्स में ई लिख के बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द कैश बुक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया ना। ये अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। अंडर कास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, अगेन दिस इज एन एरर इन अ कैश बुक, नो टाइमिंग डिफरेंस, नो एरर इन पासबुक। हमने कैश बुक के क्रेडिट साइड की टोटलिंग कम करी, क्रेडिट साइड हमने 5000 कम शो करे है। तो टू मेक करेक्ट कैश बुक हमने क्रेडिट साइड पे 5000 रुपए रिकॉर्ड कर दिए। अब क्या हुआ है यहाँ पे, मेरे पास ये बैलेंस आया था एज पर कैश बुक जब हम लोगों ने अमेंडेड बीआरएस बनाई थी। नॉर्मल कोर्स में बैलेंस एज पर पासबुक से मैं कैश बुक पे पहुंचा था। और जब हम एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं, ये जो चीज है ये मेरी वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। सॉल्यूशन में शो करते हुए हमने कैसे शो करा कि हमारे पास जो कैश बुक का बैलेंस आ रहा है वो 31,700 आ रहा है। हमने अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस आया, वो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 34,900। इस 34,900 को हम बीआरएस में ले गए एज पर दी अमेंडेड कैश बुक, और उसके बाद मेरे पास बैलेंस एज पर पासबुक आया 50। ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही था, तो यहाँ पे मुझे श्योर हो गया कि मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी है वो सही करी है। तो अमेंडेड कैश बुक जब हमें बनानी है और बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो मेरी अप्रोच पहले कैसे रही, मैंने नॉर्मल बीआरएस बनाई, बैलेंस एज पर कैश बुक डिटरमाइन करा, देन आई मेक द सॉल्यूशन। मैंने बीआरएस बनाई अलोंग विद अमेंडेड कैश बुक। जो मेरे पास कैश बुक का बैलेंस आया वो मैंने यहाँ पे पीडी लिख दिया। देन आई डू द क्वेश्चन, मेरे पास बैलेंस एज पर कैश बुक का अमेंडेड अमाउंट आया, वो मैं बीआरएस में ले गया, एंड देन आई मेक दी एंड देन आई सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज द वन अप्रोच। ये सीए फाउंडेशन में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, एंड 5 नंबर के हिसाब से इस अप्रोच से भी अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो 10 मिनट में हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक दिस सेकंड अप्रोच। इस अप्रोच को स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगा कि ये अप्रोच मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने बताई, आर्यन मालविया। यहाँ पे मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि विद्या बांटने से बढ़ती है। मीन्स जब उसने मुझे ये अप्रोच बताई, आई इमीडिएटली गेट द न्यू इनसाइट, और मैंने इसलिए उसका नाम यहाँ पे आपको बताया है। और इस अप्रोच से मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा, विच इज ऑल टुगेदर न्यू डायमेंशन टू मी। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। इस अप्रोच में हम बीआरएस और अमेंडेड कैश बुक साइमल्टेनियसली बनाएंगे, जैसे मैंने फर्स्ट अप्रोच में बताया था। बट फर्क क्या रहेगा, स्टेप्स क्या रहेंगे। हमको यहाँ पे गिवन है बैलेंस, सॉरी जस्ट अ मिनट, हमको यहाँ पे गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक। हम जब यहाँ पे बीआरएस बनाएंगे दोस्त, तो बीआरएस में बैलेंस एज पर कैश बुक को मैं नीचे लिख दूंगा, जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं जब हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होता है। हम यहाँ पे नॉर्मल सॉल्व करते हुए बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस वर्कआउट करेंगे। मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज है, ये बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी। इस बैलेंसिंग फिगर को अमेंडेड कैश बुक का मैं सीडी बनाऊंगा, और मेरे पास बैलेंस एज
पर कैश बुक, ओरिजिनल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये मेरे पास लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आएगी। मीन्स मैं दोबारा से बोलता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बीआरएस बना रहा हूँ और अमेंडेड कैश बुक बना रहा हूँ। हम बीआरएस इस पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं कि हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है और पासबुक पे पहुंचना है। अब मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है, ये मैं एज इट इज यहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा, और बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक का मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी। इसको अमेंडेड कैश बुक में मैं इसको सीडी दिखाऊंगा, और मेरे पास बैलेंस एज पर पासबुक ओरिजिनल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखनी है आपको, हम यहाँ पे बीआरएस में यहाँ शो कर रही है प्लस और माइनस। यहाँ मुझे गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, मीन्स इट्स अ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश, सॉरी, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, और वो नॉर्मल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। हेंस इस अप्रोच में मुझे ध्यान क्या रखना है कि मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक को यहाँ पे माइनस साइड में दिखाना है, क्योंकि जैसे लेक्चर हम बैलेंसिंग करते हैं कि मेरी प्लस साइड ज्यादा है, हेंस बैलेंसिंग फिगर को मैंने यहाँ लिखा है, बस ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। बैलेंस एज पर पासबुक 50,000 रुपए मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया नीचे आंसर में। अब रीड करते आइए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, this is a transaction. Again, it's only a timing difference, means this transaction will appear only in a BRS. अब हम जो BRS बना रहे हैं वो बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से। तो हमने चेक इशू करा है 10,000 रुपए का, इससे कैश बुक कम हो गई, पासबुक बढ़ी हुई है, हेंस हमने ऐड कर दिया। चेक इशूड 12,000 was recorded as 1200 in a cash book. Again ऊपर हम बात कर चुके हैं, this is a transaction which is having impact in amended cash book as BRS. हमने चेक 12,000 का इशू करा, 1200 रिकॉर्ड करा है, हेंस हमने यहाँ पे कैश बुक को क्रेडिट कर दिया 10,800 से। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे दोस्त, कि चेक 12,000 का इशू करा है और पासबुक में क्रेडिट कर दिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझना, हमने यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करा है, अमेंडेड कैश बुक, ये जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी। एक मिनट का, हमने 12,000 का चेक इशू करा है, बट कैश बुक में क्रेडिट हो गया है। इसका मतलब क्या है, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, हमने चेक इशू करा 12,000 का और पासबुक में क्रेडिट हो गया है, बट हमने यहाँ पे अपनी गलती को ठीक कर लिया है। तो कैश बुक मेरी 12,000 रुपए से कम हो गई है, पासबुक 12,000 रुपए से बढ़ी हुई है। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा है अमेंडेड कैश बुक से, तो मैं कैश बीआरएस बनाते हुए इसमें 24,000 प्लस कर दूंगा, बिकॉज कैश बुक इज ऑन द लोअर साइड, पासबुक इज ऑन द हाइट साइड बाय 24,000। Direct deposit by 21,000 was credited in a passbook as 2,100, but no entry was passed in a cash book. तो हमने यहाँ पे कैश बुक की एंट्री पास कर दी। अब हमने क्या करा है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम रीड कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 2,100, my mistake, 21,000 was recorded in a passbook as 2,100। मीन्स इस ट्रांजेक्शन से हमने क्या करा है कि कैश बुक मेरी 21,000 से इंक्रीज हो गई है, बट पासबुक कितने से इंक्रीज हुई है, 2,100 से। इसका मतलब पासबुक मेरी 18,900 से कम रही है एज कंपेयर टू दी कैश बुक। तो हमने यहाँ पे बीआरएस बनाते हुए इसे माइनस कर दिया। बैंक चार्जेस ऑफ 1,000 was debited in a cash book। बैंक चार्जेस हमें क्रेडिट करने थे कैश बुक में, हम डेबिट कर गए, 2,000 रुपए से हम कैश बुक को क्रेडिट कर देंगे। अगेन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अंडर कास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक। तो हमने अंडर कास्टिंग करिए, कैश बुक की क्रेडिट साइड कम रिकॉर्ड करिए, 5,000 रुपए से हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। अब आप देखिए मैं कैसे प्रोसीड करूंगा। इन सब ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करते हुए मेरे पास जो भी ये चीज आएगी, ये मेरे पास आएगी बैलेंसिंग फिगर आई मेरे पास। ये बैलेंसिंग फिगर क्या आई है, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। ये बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक को मैंने यहाँ पे कैश बुक का सीडी बता दिया, एंड आफ्टर सॉल्विंग द दिस कैश बुक मेरे पास 31,700 का ओपनिंग तो नहीं बोलूंगा, ओरिजिनल कैश बुक का बैलेंस आएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम चीज आ रही थी, बट दिस इज अ डिफरेंट अप्रोच। दिस अप्रोच दो सीम्स ट्रिकी, बट इट विल ऑब्वियसली टेक अ लेस टाइम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन करके समझ में आया होगा। इन माई मोर वीडियोस आई विल कम अप मोर विद द BRS amended cash book, where the balance is given as per the past. Thank you.